दोस्तों, हॉलीवुड की वेब सीरीज किसे देखना पसंद नहीं है, लेकिन वही वेब सीरीज अगर हमें हिंदी में मिल जाए तो बात कुछ और ही होती है और देखने का मजा भी कुछ और ही होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज टॉप 20 वेब सीरीज के बारे में जिसे रिलीज की गई है जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच, और ये सभी वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज के हमारे इस टॉप 20 काउंटडाउन में कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 20 काउंटडाउन। नंबर 20 डेड टू मी सीजन 2 वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2020 में। और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दो दोस्तों से जो कि गलती से एक मर्डर कर बैठते हैं और उसी डेड बॉडी को कंप्लीट वेब सीरीज में वो छिपाने की कोशिश करते हैं और अपने क्राइम को किसी तरह भी वो हाइड करना चाहते हैं, और आखिरकार लास्ट तक वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 19 बैड ब्लड सीजन 2 वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है वीटो नाम के एक माफिया से जो कि लगभग 31 साल के बाद जेल से रिहा होता है, और रिहा होने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज दौड़ती रहती है कि वो किसी भी तरह से उस इंसान को ढूंढे जो कि उसके कंप्लीट फैमिली को मार देता है और उससे किसी भी तरह से वो बदला ले। और यही रिवेंज को वीटो किस तरह कंप्लीट करता है इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 18 क्रूसेड वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है निमोआ नाम की एक विच प्रिंस से जो कि एक तलवार को किसी भी तरह से अपने पिता तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन वेब सीरीज में वो उस तलवार को अपने पिताजी तक पहुंचा पाती है या फिर नहीं पहुंचा पाती है, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। नंबर 17 द लेटर फॉर द किंग। दोस्तों, बचपन में ही अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट सीरीज, जिसमें आप देख पाएंगे एक यंग बॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह कंप्लीट करता है और अपने किंगडम को किस तरह बचाता है, और इसी कंप्लीट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट सीरीज। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। has brought the tribes to their knees. The youngest son of Anawan's king. नंबर 16 द प्रोटेक्टर सीजन 4। दोस्तों, सोचिए कि आप अपनी लाइफ नॉर्मली स्पेंड कर रहे होते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अचानक से ही आपको पता चलता है कि आपका जन्म एक्चुअल में वर्ल्ड को बचाने के लिए हुआ है, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट सीरीज कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है जहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक नॉर्मल लड़का जो कि अपनी शॉपकीपर चलाता है अपने पिताजी के साथ, लेकिन अचानक से ही उसे पता चलता है कि उसका जन्म एक बड़े मकसद को कामयाब करने के लिए हुआ है। आखिरकार वो मकसद क्या है और उसके पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 15 कैसल रॉक। सोचिए कि आप अपने फैमिली को बचाने के लिए एक मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही मिस्ट्री आपके लिए डेडलियस साबित होती है, तो आप कहां जाएंगे। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट सीरीज, जहां पर आप देख पाएंगे मॉली स्ट्रेंज जो कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में उसे पता चलता है कि वो मिस्ट्री एक्चुअली उसके लिए डेडलियस साबित हो चुकी है, और आखिरकार वो लास्ट तक क्या करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। सीरीज रिलीज की गई थी 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 14 द पॉलिटिशियन सीजन 2। दोस्तों, आपने पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे झगड़े देखे होंगे, ठीक ऐसे ही झगड़े के ऊपर बनी है ये कंप्लीट सीरीज, लेकिन इस सीरीज में झगड़े के साथ साथ आप अच्छी खासी कॉमेडी भी देख पाएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, और इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2020 में और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 13 रीजन वाई सीजन 4। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो कि एक्चुअल में अपने आप को ही मार लेती है या फिर कह सकते हैं कि सुसाइड कर लेती है, और कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि आखिरकार उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया या फिर उस लड़की को किसी ने मार दिया, और इसी कंप्लीट मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज के टोटल 4 सीजन रिलीज किए गए हैं और इसे रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 4 स्पेस फोर्स। आपने वॉर तो बहुत तरह के देखे होंगे, लेकिन इस वेब सीरीज में जो आप वॉर देखने जाएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा अनोखी होने वाली है, क्योंकि इस वेब सीरीज में आप चाइना और अमेरिका को चांद पर लड़ते हुए देखेंगे। कंप्लीट वेब सीरीज कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर बेस करके बनी है और वेब सीरीज को रिलीज की गई थी 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8।
This is Space Force Head Media Manager. We're looking for American hero. The galaxy! Get off the phone! You can never know what it's like. Oh, damn it. It's the Air Force. नंबर 11 व्हाइट लाइन। कहानी की शुरुआत होती है जोई वॉल्कर से, जिसके भाई की डेड बॉडी उसे लगभग 25 इयर्स के बाद मिलती है और वो जुट जाती है अपने भाई की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। और आखिरकार जोई क्या अपने भाई की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई थी 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 10 स्टेटलेस। कंप्लीट वेब सीरीज में कुछ ऐसे रिफ्यूजीज के लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है जिन्हें उनके देश खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जिस देश में वो जाना चाहते हैं वो देश भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है और उन्हें एक डिटेंशन कैंप पे रख दिया जाता है। और डिटेंशन कैंप में जाने के बाद उनकी हालत क्या होती है, यही दिखाई गई है इस कंप्लीट वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई थी 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 9 द लास्ट किंगडम। कंप्लीट वेब सीरीज की स्टोरी एक ऐसे राजा को दिखाती है जो कि अपने किंगडम को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं और अपने किंगडम को बचाने के लिए वो कौन कौन से जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 8 नेवर हैव आई एवर। कहानी की शुरुआत होती है देवी नाम के एक लड़की से जो कि एक टीनेजर है और स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह हैंडल करती है, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज एक्चुअली बेस्ड है कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर और इसे रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 7 ड्रैकुला। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है जोनाथन हार्कर से जो कि ट्रैवल करते हुए ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है, लेकिन ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते ही वो अपने आप को ड्रैकुला के कब्जे में पाता है और लास्ट तक जोनाथन उस ड्रैकुला के कब्जे से बाहर निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 6 आउटर बैंक। कहानी की शुरुआत होती है कुछ टीनेजर्स से जो कि एक ट्रेजर हंट पे निकलते हैं, लेकिन लास्ट तक उस ट्रेजर हंट को वो किस तरह कंप्लीट करते हैं, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। और असल में वो ट्रेजर हंट क्या है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 4 जॉर्क सीजन 3। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे अकाउंटेंट से जो कि अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आके बसता है, लेकिन वहां पर आते ही उसके साथ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग्स पेडलिंग और बड़े बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके सामने आते हैं और उन्हीं सभी चीजों को वो किस तरह हैंडल करते हैं, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 4 डेयरडेविल सीजन 3। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी को आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेयरडेविल मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो कॉमिक्स में से गिनी जाती है। डेयरडेविल की स्टोरी की अगर हम बात करें तो डेयरडेविल की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो कि एक्चुअल में देख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहता है। ठीक इसी तरह सीजन 3 में भी डेयरडेविल एक नए मिशन पर जाते हैं और उस मिशन को वो किस तरह कंप्लीट करते हैं, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। नंबर 3 अल्टर्ड कार्बन। कहानी की शुरुआत होती है टकाशी से जो कि लगभग 200 साल के लिए स्लीपिंग मोड में रहता है, लेकिन जब अचानक से ही वो उठता है तो वो उठते ही अपने प्यार को ढूंढने की तलाश करता है और वो ये भी जानना चाहता है कि आखिरकार उसे 200 साल तक स्लीपिंग मोड में क्यों रखा गया था और इस कंप्लीट मिस्ट्री को वो किस तरह सॉल्व करता है, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 2 स्नोपाइसर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो वेब सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है एक ऐसे कोल्ड एरा में जहां पर ठंड से लोगों की जान चली जाती है, लेकिन उनके लिए एक ट्रेन लाइफलाइन बनकर रह जाती है और उसी ट्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है क्लास सिस्टम को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि एक तरफ गरीब और दूसरी तरफ अमीर, इन दोनों की डिस्क्रिमिनेशन को इस कंप्लीट सीरीज में दिखाई गई है। इवन उस ट्रेन के अंदर जो रेवोल्यूशन होती है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है इस कंप्लीट सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे वाइकिंग्स सीजन 6। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी को इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद अगर कोई हिट सीरीज है वो है वाइकिंग्स। वाइकिंग की स्टोरी शुरू होती है रैग्नार से जो कि एक छोटे से कबीले से उठकर अपना ही एक नया किंगडम बनाता है और इसी कंप्लीट जर्नी को इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए।